Hello students, today we will start a new chapter in civics जुडिशरी। बेटा हम अपने प्रीवियस चैप्टर में जुडिशरी के बारे में पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर जो कि कोई भी लॉ को बनाने का काम करती है, देन एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, और सबसे लास्ट जो होता है और किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने का जो काम होता है वो हमारा जुडिशरी के पास होता है। ठीक है, जुडिशरी ये देखती है कि अगर कोई किसी भी लॉ को ब्रेक करता है तो उसको पनिश कर सकती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे जुडिशरी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन होता है, क्या पावर होती है, हाई कोर्ट की क्या कंपोजिशन एंड पावर होती है, देन डिफरेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशरी इज अ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच सेटल डिस्प्यूट थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। जुडिशरी गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जो सेटल करता है डिस्प्यूट्स को कानून की इंटरप्रिटेशन के द्वारा, यानी अगर कोई आपस में मतभेद हो जाए तो वो उनको निपटाता है कानून की व्याख्या, कानून के द्वारा। जुडिशरी नेसेसरी है किसी भी व्यक्ति की लिबर्टी के लिए, ठीक है, लिबर्टी की रक्षा के लिए। ठीक है, यानी अगर हमें अपने जो आज़ादी है उसकी रक्षा करनी है तो उसके लिए हमें कानून की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। भारत में जुडिशरी का इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर को अपनाया हुआ है। ये हमें कहाँ देखा जा सकता है, ये स्टेट और स्टेट में और यूनियन में देखा जा सकता है लॉ के द्वारा, स्टेट लॉज एंड यूनियन लॉज में, थ्रू द हायरार्की ऑफ द कोर्ट, जहाँ पर कोर्ट की हायरार्की देखी जा सकती है। हायरार्की मतलब बेटा पहले सबसे ऊंचे पद पर कौन सा कोर्ट है, फिर उसके बाद कौन सा है, तो जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे टॉप पर जो है हायरार्की में, वो हमारा सबसे पहले हाई कोर्ट आता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, देन हाई कोर्ट आता है, और उसके बाद हमारा जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जो कि डिफरेंट लेवल पर हमारे होते हैं। ठीक है, जुडिशरी सिस्टम में इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये क्या काम करती है, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, हमारे डिस्प्यूट्स को निपटाती है। ठीक है, हमारे मतभेद आपस में जो होते हैं उनको सॉल्व करती है। कैसे कैसे डिस्प्यूट्स, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर, डिसाइड को लेकर, फाइट को लेकर, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मर्डर हो जाए, चोरी हो जाए। ठीक है, इस तरह के सिटीजन्स के बीच में इस तरह के कोई अगर आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सॉल्व करती है। जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म फ्रॉम रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन citizens and government, between two state government and between the center and state governments। और ये उनके जैसे कि कभी सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, सिटीजन या गवर्नमेंट में कभी कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, गवर्नमेंट में दो स्टेट की कोई गवर्नमेंट में डिस्प्यूट्स हो जाए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है तो उनको भी सॉल्व करती है। दूसरे हमारे क्यों इम्पोर्टेंस है, टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, जो कानून को लागू करने के लिए जुडिशरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जुडिशरी के द्वारा ये कोई भी कानून लागू होता है। ये एडवाइजरी का भी काम करती है, एडवाइजरी जुडिशियल। सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन इज़ क्वाइट वैल्यूएबल, सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन होता है, उसकी राय जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, वैल्यू रखती है। व्हेन द एग्जीक्यूटिव सीक ओपिनियन ऑफ जुडिशरी, और जब एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी की ज़रूरत होती है किसी ओपिनियन की। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव जो है किसी कानून को लागू करने के लिए जुडिशरी से अगर सलाह मांगती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या के लिए, इफ़ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मेक अ लॉ विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल और फंडामेंटल लिबर्टीज़ ऑफ द पीपल, जब लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव कोई कानून बनाती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके अगेंस्ट हो, या हमारी लोगों की लिबर्टी, फंडामेंटल लिबर्टीज़ जो हैं उनके खिलाफ हो, तो जुडिशरी डिक्लेयर करती है। ठीक है, जुडिशरी कैन डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड, दिस इज़ कॉल्ड जुडिशरियल रिव्यू, और तो वो उसको लागू करने से मना कर सकती है। ओके, और ये कहा जाता है जुडिशरियल रिव्यू। ओके बेटा, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है।
जुडिशरी गिव्स प्रोटेक्शन टू पीपल्स राइट, जुडिशरी लोगों के अधिकारों की उसको रक्षा करती है। सिटीजन कैन मूव कोर्ट इफ़ दे फील देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, जो पीपल्स होते हैं वो कोर्ट जा सकते हैं जब उन्हें ये महसूस होता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी उनके अधिकार जो है उनसे छीने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा हमारे राइट्स टू एजुकेशन है, अगर आपसे कोई ये अधिकार छीनता है तो हम क्या है कोर्ट में इसके खिलाफ जो है जा सकते हैं कि हमें राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, देयर आर मैनी केसेस बिफोर जुडिशरी फॉर विच देयर इज़ नो लॉ, जुडिशरी के आगे बहुत सारे ऐसे कोर्ट केसेस हैं जो कि अब तक कोई भी कानून नहीं है, जहाँ पर इन सच केस जज ऑफ कोर्ट डिसाइड दिस थ्रो इन ऑथोरेटिव रिकॉर्ड कॉल्ड जुडिशियल प्रीसेडेंट, यानी अब वो क्या करता है ऐसे केसेस में जिनके ऊपर कोई कानून है ही नहीं, तो जज जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, पहले किसी रिकॉर्ड को देखकर अपना फैसला सुना देते हैं। ओके, ठीक है, यानी जब उनके लिए कोई कानून ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो पहले कभी किसी केस को लेकर या अपने खुद के विवेक से वो उनके ऊपर जो है वो अपना फैसला सुना देते हैं। नीड फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब हमें क्यों चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी? ठीक है, यानी जो न्यायपालिका है उसको इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? द फार्मर्स और आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव कीप्ड द जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जो हमारे फ्रेमर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इसको इंडिपेंडेंट रखा। ठीक है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए। इट कैन चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये जो है चेक कर सकती है पावर को, ठीक है, या कोई मिसयूज़ कर रहा है किसके द्वारा, जो दो और ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, उनकी जो है उनकी पावर्स को चेक कर सकती है। इम्पार्टेंट जस्टिस इज़ पॉसिबल, और इसके लिए क्या है जो निष्पक्ष न्याय है वो हमारा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो हायरार्की सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट है, और दिल्ली इज़ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है हमारा दिल्ली में। इट मेक्स द फाइनल डिसीजन विच ऑल देन अबाइड बाय द कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, और ये फाइनल डिसीजन लेता है जिसका कि हमारे देश की जो बाकी कोर्ट्स हैं उनको पालन करना होता है। ठीक है, यानी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया उसका जो निर्णय लिया है सभी को उसका पालन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन जो है वो कैसे होता है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, हेड द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। मैक्सिमम 30 जज असिस्ट हिम, और अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं 30 जो है मैक्सिमम कितने जज होते हैं बेटा 30 जज होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अब उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। द प्रेजिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेजिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। एंड अदर हाई कोर्ट्स आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद अदर जज, और हाई कोर्ट में दूसरे जजेस के साथ कंसल्ट करके उनकी सलाह लेकर। नॉर्मली सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज़ इवेलुएट टू द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस। ज़्यादातर क्या होता है कि जो सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको ही चीफ जस्टिस की पोजीशन पर उनको क्या है अपॉइंट किया जाता है। इस अपॉइंटमेंट के टाइम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जज, जब दूसरे जज का अपॉइंटमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज का या हाई कोर्ट के दूसरे जज का अपॉइंटमेंट होता है, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस एंड मे ऑल्सो कंसल्ट अदर जज एज ही मे डैम नेसेसरी। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो चीफ जस्टिस की सलाह लेते हैं, अदर जस्टिस की भी सलाह ले सकते हैं, जजेस की। ठीक है, अगर उन्हें उनकी सलाह की ज़रूरत हो। ठीक है, तो यानी प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस से या दूसरे जज की जो सलाह लेकर तभी हम सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस को वो
अपॉइंट करते हैं। फॉर द अपॉइंटमेंट द जज एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी हैज़ बीन फिक्स्ड। जो जज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी बेटा किसी भी उच्च पद पर हमें अपॉइंट होने के लिए सबसे पहले इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ही मस्ट हैव सर्व्ड एज जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। ठीक है, यानी वो जज के तौर पर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में पिछले 5 साल तक, मतलब उसने 5 साल तक प्रैक्टिस जज के पद पर रहा हो। ही मस्ट हैव प्रैक्टिस एट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन वन और मोर हाई कोर्ट, या फिर वो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक एडवोकेट के पद पर रहा हो। ओके बेटा। नेक्स्ट, ही मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। उन्हें राष्ट्रपति की राय में जूरिस्ट के जो जूरिस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें जो है उसके पद पर उन्हें होना चाहिए, यानी जूरिस्ट में वो शामिल होने चाहिए। टेनर एंड रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस के लिए कितना जो है उनका सर्विस पीरियड होता है, कितने टाइम तक वो कर सकते हैं और कब उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे उनका रिमूवल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जज वुड होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वो 65 ईयर की एज तक काम कर सकते हैं। इफ़ अगर ही वांट टू रिटायर अर्लियर, वो जल्दी ही रिटायर होना चाहते हैं, ही शुड सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो क्या करते हैं, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको एक रेजिग्नेशन अपना दे सकते हैं। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इफ दे डिस्चार्ज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी काम है जिनके वो अगर जज करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। जैसे कि क्या, कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर वो असंवैधानिक कोई कार्य कर रहे हो, कोई ऐसा फैसला जो संविधान के खिलाफ हो, ठीक है, वो करने हो। डिस्प्ले अनसाउंडनेस, यानी वो बेईमान हो। प्रूव इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, वो अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो अक्षम हो या फिर मिसबिहेव, ठीक है, कर रहे हो अपने कार्य को करने में ठीक से, यानी वो ठीक से अपना कार्य ना कर रहे हो, तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है बेटा। द प्रोसेस इन्वॉल्व मोशन विच कंटेन चार्ज अगेंस्ट द जज। और ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं सारे चार्जेस जज के खिलाफ, यानी जज के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस लगे हों। दिस मोशन मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और ये मोशन में क्या होता है, ये मोशन पास होता है, यानी 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर होते हैं, प्रेजेंट मेंबर जो होते हैं, उनकी 2/3 मेजोरिटी में इसको पास करने के लिए क्या है, वोट ज़रूरत होती है। और वोटिंग होती है पार्लियामेंट के दोनों हाउस में। ठीक है, जैसे कि ऑन 29 अक्टूबर 1954 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, भारत के, एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। और उन्होंने फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी। ठीक है। जुरिडिक्शन रेफर टू द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू कैरी आउट जजमेंट एंड एनफोर्स लॉज। जुरिडिक्शन क्या करता है बेटा, जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार है, ठीक है, किस तरीके से वो किसी भी लॉ को एनफोर्स कर सकता है, ठीक है, ये सब उसमें होता है। ठीक है, उनके अधिकारों के, उनकी अथॉरिटी के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या उसके अधिकार हैं, यानी पावर क्या क्या है उसके। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शन, उसकी जो ओरिजिनल पावर है, जुरिडिक्शन एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड सर्टेन केस इन फर्स्ट इंस्टेंस। सबसे पहले उसको जो भी कोई केस होता है, ठीक है, उसको सुनना, उसके केसेस के बारे में डिसाइड करना, ये उसका अपना ओरिजिनल पावर होती है। किस तरह के केस होते हैं, जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट, जब आपस में कोई भी 2 स्टेट के बीच में कोई झगड़े हो जाए, यूनियन गवर्नमेंट में
और एक या एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट्स हो। द केस विच कंसर्न वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट और द एनीवन एल्स, और जिसमें कि गवर्नमेंट या कोई भी दूसरा जो होता है वो संविधान के खिलाफ कार्य करता है, ठीक है, यानी असंवैधानिक रूप से कार्य करता है। इशू ऑफ रिट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई भी इशू अगर होता है तो उसके खिलाफ जो रिट डाली जाती है वो सुप्रीम कोर्ट ही उसको जो है सॉल्व करता है। एपिलेट जुडिशन, एपिलेट जुडिशन क्या होता है, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ हियर एंड डिसाइड अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट में ने जो जजमेंट दी है, जो डिसीजन लिया है, या किसी और अदर कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, उनके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट उनको जो डिसीजन लिया है हाई कोर्ट ने या अदर किसी कोर्ट ने, उनको सुनता है, ठीक है, और डिसाइड करता है उनके बारे में, ठीक है। सच अपील्स कैन बी मेड इन 3 टाइप्स ऑफ केस, और ये अपील्स जो है 3 तरह के केस की हो सकती हैं, ठीक है। एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन क्या होते हैं कि एडवाइस देना, जैसे कि आप अभी हम पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस भी देता है। एडवाइजरी जुडिक्शन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन ऑल एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रेफर टू, यानी जितने भी संवैधानिक या कानूनी जो मामले होते हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट हम प्रेसिडेंट को वो सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इज power of Supreme Court to examine the validity of law passed by the union and state। Judicial review में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है एग्जामिन करने की, किसकी, जो यूनियन या स्टेट ने जो लॉ पास किया है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने या स्टेट ने। अ लॉ कैन ऑल्सो बी annulled if found incompatible with constitution। यानी बेटा अगर कोई कानून सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो असंवैधानिक है, ठीक है, यानी जो उसको बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, तो वो उसको क्या करता है, उसको रद्द भी कर सकता है, ठीक है, उसको कानून जो है उसको कानून लॉ बनने से उसको रद्द कर देगा पहले ही उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है ना बेटा। इन ईच के स्टेट इंडिया देयर इज़ हाई कोर्ट। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो डिसीजन लेते हैं वो पूरी इंडिया के लिए उसके वैलिड होते हैं, ठीक है, वो पूरी जो इंडिया है यानी सेंट्रल लेवल पर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, और केसेस भी उनके जो हैं उनके डिसीजन को सभी को फॉलो करना पड़ता है, सभी को मानना पड़ता है। हाई कोर्ट जो होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं, हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। ईच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ हाई कोर्ट। इट एक्सरसाइज पावर विद इन द टेरिटोरियल जुडिशन ऑफ स्टेट कंसर्न, और ये इसकी पावर कहाँ होती है, यानी उसकी जो टेरिटरी होती है, उसकी जो स्टेट जहाँ तक उसका स्टेट यानी उसका जो स्टेट है उसी से रिलेटेड वो पावर को अपनी जो है उसकी पावर होती है। इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट, और ये अपने स्टेट में सबसे हायर अथॉरिटी होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, न्यायिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा होती है। एट द प्रेजेंट इस वक्त इंडिया में 21 हाई कोर्ट है, ठीक है बेटा। एंड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, और पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर होती है कि वो 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए सेम हाई कोर्ट बना सके, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट के लिए अपना अलग से हाई कोर्ट हो, वो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी यानी 1 या 2 जो है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी बना सकते हैं। हाई कोर्ट का कंपोजिशन कैसे होता है, अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर सच जजेस एज प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और दूसरे जज जो हैं वो प्रेसिडेंट की सलाह पर टाइम टू टाइम जो है प्रेसिडेंट की सलाह से वहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। सिंस देयर इज़ नो फिक्स फिगर, और यहाँ पर कोई भी फिक्स फिगर नहीं होती, देयर मेंबर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और इनके मेंबर भी जो हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और स्टेट के जो जज होते हैं यानी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन
किसकी सलाह से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से, ठीक है। एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनकी सलाह से। एंड चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, और उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सलाह से हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। यानी बेटा प्रेसिडेंट अकेले ये डिसीजन नहीं लेते हैं, वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उनका भी सलाह से ये काम करते हैं, ठीक है। द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इज कलकत्ता हाई कोर्ट, सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है कलकत्ता का हाई कोर्ट है, जो 1862 1 जुलाई 1862 में जो स्थापित हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द 3 कैरेक्टर्स हाई कोर्ट इन इंडिया अमंग द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे मद्रास। उस टाइम इसके साथ 3 हाई कोर्ट उस टाइम चार्टर जो है इंडिया में स्थापित किए गए थे। एक तो आपका कलकत्ता में, दूसरा बॉम्बे और मद्रास में।